हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? यहाँ पर जो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, जो कि पहला चैप्टर है मैथ्स का, वहाँ पर मैं डिस्कस करने आया हूँ। आज के दिन पे हम कुछ बेसिक से डेफिनेशंस जो हैं उसके बारे में देखेंगे। काफ़ी सिंपल है, आपको पता भी है, पर फिर भी टेक्स्ट बुक में है तो थोड़ी सी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, मैथ्स जो है बहुत ही, जिन बच्चों ने कम मैथ्स लिया हुआ है, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका JEE हो या CET हो, बहुत आसानी से निकल सकता है। पर पहले क्या होता है, बच्चे पहले ही क्या करते हैं, CET के पीछे, JEE के पीछे भागते हैं। तो मेरा मानना है कि पहले आप कंसेप्ट्स को क्लियर करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, ऑटोमेटिकली जो CET है वो आते जाएगा, उसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होती है। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, तो देखिए एंगल का मतलब क्या है, इट इज यूनियन ऑफ टू रेज विथ कॉमन वर्टेक्स बोलेंगे या ओरिजिन बोलेंगे या पॉइंट भी बोलेंगे। आपको पता है एक एंगल क्या होता है, ये आता है, दो रेज हैं इसमें OAB, ये उसमें क्या है, ये वर्टेक्स है हमारा। अच्छा, ये क्या होता है, इनिशियल रे होता है, ये इनिशियल पोजीशन होता है। स्टार्टिंग में पहले दोनों रेस ऐसे होती हैं, फिर फाइनली जाके रुकी जहां, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो इसको बोलते हैं इनिशियल रे या इनिशियल पोजीशन, और इसको बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड टर्मिनल पोजीशन। और ये उनके बीच में जो एंगल होता है, जो मेजरमेंट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, अभी तक के लिए तो ये एंगल था हमारे लिए, पर अभी हम पढ़ते हैं डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल यानी क्या, कि सोचो ये एंगल तो ऐसा है, ये तो एंगल है थीटा, ठीक है, फिर ये ऐसे ऊपर ओपन हुआ है कि ऊपर वाला ऐसे नीचे ओपन हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। अभी ये दोनों अलग अलग एंगल्स हैं। अब तक तो हम ये थीटा बना रहे थे, बराबर है। कोई बच्चा यहां से यहां मेजर कर रहा था तो भी चल रहा था, कोई वहां से इधर मेजर कर रहा था तो भी चल रहा था, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि वेदर वी आर मूविंग क्लॉकवाइज, क्लॉक के डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लॉकवाइज आपको पता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉक कैसे घूमता है, ये 12, ये 1, 2, 3 ऐसे घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक के ऑपोजिट सेंस में अगर रोटेशन हो रहा है, हो रहा तो रोटेशन ही है ना, तो क्लॉकवाइज सेंस में है एंगल कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया हुआ है, सेंस में। ठीक है, ये एंगल अगर मैंने बनाया OAB, ये कैसे रोटेट हुआ है, अभी इसको ऐसा लिखना पड़ता है, ये ऐसा रोटेट हुआ, OA से OB गया है। ठीक है, इसमें ये इनिशियल पोजीशन है, ये टर्मिनल पोजीशन है। पर मान लो अगर कोई एंगल ऐसा हो, ये इनिशियल पोजीशन हो और ये टर्मिनल पोजीशन हो, ये A है, दिखने में दोनों एंगल्स भले ही सेम है, पर इसको मैंने एरो ऐसे मारा, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा था, ऐसा नीचे खुला है। दोनों दिखने में सेम है, पर दोनों का मतलब अलग अलग माना जाएगा। एक क्लॉकवाइज सेंस है, एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। ये ऐसा था, नीचे खुला, ये यानी नीचे था, ऊपर खुला। तो डायरेक्टेड एंगल क्या है, इट इज अ यूनियन ऑफ टू rays OA and OAOB with rotation and direction। इसमें डायरेक्शन सिंपल सेंस में मैंने लिखा है, रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है।
दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा थोड़ा ये छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए उसके अलावा जो दूसरे एंगल्स हमको पढ़ने हैं, पहला है जीरो एंगल। अभी मैं इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। नो रोटेशन, सिंपल है नो रोटेशन। मान लो ये टर्मिनल रे था इनिशियल रे था OA और फाइनल रे भी इसके ऊपर ही है, रोटेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। दोनों जब रोटेशन, उसके बीच में जो रोटेशन है उसी को ही तो एंगल बोल रहे हैं, दोनों चिपके रहे एक दूसरे के साथ। OA था, उसके ऊपर ही OB आया, नो रोटेशन, सिंपल टर्म्स। ये कोई भी आपसे पूछेगा नहीं, पर आपको नामकरण इनका मालूम होना चाहिए, जस्ट इसलिए डिस्कस किया जा रहा है। नो रोटेशन। वैसे ही आता है वन रोटेशन। सोचो क्या हुआ, रोटेशन बाय 360 डिग्री। ठीक है, मान लो OA ऐसा था, OB कैसे पूरा घूम के वापस इधर आया, ऐसा था, ऐसा घूमा, ऐसा आया, 360 डिग्री रोटेशन हुआ। वन रोटेशन हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वन रोटेशन। होल एंगल भी बोलते हैं किसी लैंग्वेज में। तीसरा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल सिंपल सोचिए, नाम से ही पता चलता है। मान लो 180 डिग्री रोटेशन, OA ऐसा था, OA ऐसा था, ठीक है, यहां से ये ऐसा खुला, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, तो OA ऐसा था, OB ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन। गॉट माय पॉइंट। फिर चौथा है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल आपको पता है कि अगर मेजरमेंट 90 डिग्री आए, OA ऐसा रहा, तो OB ऐसा क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऊपर घूमा, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नीचे घूमा OB, तो ये रहता है राइट एंगल। क्या ये आपको समझाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये आपको समझाने की ज़रूरत है? ये बिल्कुल नहीं। अगर वो 90 घूम रहा है बीच में, तो ये रोटेशन ही को तो एंगल बोलते हैं। तो ये कितना घूमा, ये 180 घूमा तो स्ट्रेट एंगल, नहीं घूमा तो जीरो एंगल, पूरा घूम के आया तो 360 डिग्री। उसके अलावा एक रहता है क्या, स्टैंडर्ड एंगल। बहुत ही ज्यादा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में। स्टैंडर्ड एंगल इज एन एंगल हुज वर्टेक्स लाइज ऑन ओरिजिन ऑफ XY ग्राफ एंड इनिशियल आर्म या इनिशियल रे लाइज ऑन पॉजिटिव X एक्सिस। एक ऐसा एंगल, मान लो XY ग्राफ बनाया, मैं क्या करता हूं, एक चौक ले लेता हूं। अगर मैंने क्या बोला, वर्टेक्स जिसका क्या होना चाहिए, ओरिजिन पे O, और इनिशियल रे OA पॉजिटिव X एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए। टर्मिनल रे कहां पर भी आए, अगर मैं कभी भी बोलूं कंसीडर स्टैंडर्ड एंगल, आपको 2 पॉइंट समझने हैं कि उसकी ओरिजिन वर्टेक्स पे है और इनिशियल रे पॉजिटिव X एक्सिस पे है। देखिए XY पे ग्राफ कहीं भी पकड़ सकता हूं, मान लो ये XY ग्राफ है, XY कर्व है, एंगल ऐसे भी आ सकता है। इसका ओरिजिन पे है क्या वर्टेक्स? नहीं, ओरिजिन पे तो इसका है वर्टेक्स। तो स्टैंडर्ड एंगल कभी भी बोला जाए तो उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए और इनिशियल रे पॉजिटिव X एक्सिस पे होनी चाहिए। इतना आपको समझना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट। तो ये है स्टैंडर्ड एंगल।
अब ये तो बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अभी ध्यान दीजिए, और एक मैं बता रहा हूं, वो है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब क्या है, ये भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंटल एंगल, अ स्टैंडर्ड एंगल whose terminal ray lies either on x-axis or y-axis is called quadrantal angle. Got my point? देखिए, मान लो अगर एक एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, यानी ये OA है, ठीक है, ये OA रे है। अगर 90 डिग्री तक, मीन्स ये इसका टर्मिनल पोजीशन OB यहां आया तो चलेगा, यहां आया तो भी चलेगा, यहां आया तो भी चलेगा। उसका जो एंगल के दो रेज होते हैं, इनिशियल स्टैंडर्ड एंगल का मतलब क्या है, इनिशियल रे कौन होगा, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाइनल रे कौन से भी एक्स या वाई एक्सिस पे लाइक करे चलेगा, या ओडी मान लो, या तो 90 घूमे, या तो 180 घूमे, या तो 270 घूमे, या पूरा घूम के 360 आए। इनिशियल रे इधर ही है, तो या तो 90 घूमेगा तो वाई एक्सिस पे आएगा, 180 घूमेगा तो एक्स एक्सिस पे आएगा, 270 घूमेगा तो वाई एक्सिस पे आएगा, वापस इधर आएगा, 360 घूम के तो भी एक्स एक्सिस पे आया। तो फाइनल जो टर्मिनल रे होनी चाहिए वो एक्स पे होनी चाहिए या वाई पे होनी चाहिए, तो ही ये क्वाड्रेंटल एंगल हो सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिंपल आपने ऑब्जर्व किया होगा, एंगल कितना घूम रहा है, या तो 90 आपने देखा होगा, या तो 180, या तो 270, या तो 360। ये सब क्या है, हमेशा क्वाड्रेंटल एंगल उस देयर आर मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, यू नो, मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। हमेशा ये 90 डिग्री ही घूमेंगे, 90 या उसके मल्टीपल, 180, 270, 360, 720, 420 नहीं, 720। समझ में आ रहा है? तो क्या है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। उसके बाद फाइनली एक एंगल है। बस सर आज के लिए इतने एंगल पढ़े हैं अलग अलग तरह के, समझ में तो आना चाहिए। आखिरी पढ़ा रहा हूं, कोटर्मिनल एंगल, क्या, कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल, को का मतलब क्या है, कंपनी, शॉर्ट फॉर्म है, बोलते हैं ना ABC एंड को, यानी ABC और उसकी कंपनी, बराबर है, को टर्मिनल, बराबर है कि नहीं। तो ये क्या है, जैसे टर्मिनल जो पोजीशन है उनकी वो सेम होनी चाहिए, उनकी कंपनी होनी चाहिए सेम। को टर्मिनल यानी उनकी टर्मिनल पोजीशन सेम, मेजर्स डिफरेंट, बट सेम टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो मान लो एक एंगल था, एंगल AOB था 60 और एंगल AOC था 420। मैं बोलूंगा AOB ड्रॉ करो, तो बच्चे क्या करेंगे, पहले OA लिखेंगे, फिर बोलेंगे सर ये गया, मैंने मेजर किया 60, ऐसा 60 डिग्री, मैंने बोला ठीक है। अभी AOC बनाओ, तो बच्चा क्या करेगा, AOB, ठीक है, यानी AOC तो डायरेक्ट नहीं बना सकता है, तो पहले ये क्या हुआ, 360
+60, बराबर है ना। तो पहला एक पूरा रोटेशन एक 360 का होगा, फिर और 60। क्या वापस अगर मैं एओसी बनाऊं तो वापस क्या टर्मिनल पोजीशन सेम ही आएगी? पर मेजर दोनों के अलग अलग हैं, पर टर्मिनल पोजीशन सेम है। तो ये एओ बी और एओसी क्या हो गए? को टर्मिनल। आपने शायद 9th स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा है। मान लो मैंने बोला एंगल एओ बी है 40 और एओसी है 760। तो क्या करोगे आप? पहला ए ओ बी 40 बनाओगे, फिर क्या होगा? ये एक 360, फिर दूसरा रोटेशन 720 के बाद और 40 ही तो लेना पड़ेगा। ये टोटल हम कितना घूमे? एक्चुअली घूमे 760, पर क्या एओसी भी इसके ऊपर ही लाया करेगा? तो ये होते को टर्मिनल एंगल्स। अच्छा, इन दोनों में आप डिफरेंस सोचो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 360। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 720। ऐसे कोई भी को टर्मिनल एंगल आप लोगे तो उसमें डिफरेंस इन मेजर जो रहता है वो होता है मल्टीपल ऑफ 360। हमेशा दे आर मल्टीपल ऑफ 360। मल्टीपल ऑफ 360 मीन्स या तो 360 होगा, देखो यहां पर भी डिफरेंस 360 था, यहां 720 था। 720 क्या है? 2 × 360 720 होगा, 3 करेंगे तो 1080 होगा, 4 करेंगे 1440 होगा। समझ में आया? मैंने पूछा आपको, मैंने आपके सामने ऑप्शन लिखा, मैंने लिखा ए है 2 एंगल्स जिनका मेजर है 30 एंड 390। ये को टर्मिनल है क्या? सीधा आप क्या करोगे? बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे। सर 390 और 30 360, यस सर, को टर्मिनल है, ड्रॉ करने की हर बार जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने लिखा एक है 200 और दूसरा है 920, ये को टर्मिनल है क्या? मेजर करोगे, डिफरेंस सीधा निकालो, 920 माइनस 200 क्या है? 720। डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 360 है, यस, को टर्मिनल है। सिंपल आपको देखना है डिफरेंस, अगर को टर्मिनल यानी ये होगा 360 के मल्टीपल में आएगा तो उसको हम को टर्मिनल बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला है 20 और 1100, तो 1100 में से 20 गए, कितना होगा? 1080। 1080 मल्टीपल है 360 का, तो आप बोलोगे यस, को टर्मिनल है, हर बार ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, सीधा डिफरेंस निकाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का, और काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको मेजॉरिटी तो पता होंगे, फिर भी मेरा धर्म था एक बार रिवाइज करवाना, तो मैंने पूरे रिवाइज कराए हैं। तो यहाँ पर आज स्टॉप करते हैं, कल फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इतना पढ़िए, अभी इनिशियल डेज हैं, थोड़ा थोड़ा करके अपनी कैपेसिटी को आप भी बढ़ाइए, मैं भी बढ़ाऊँगा, फिर हम लोग धीरे धीरे करके लॉन्च होंगे। रॉकेट पहले धीरे धीरे लॉन्च होता है ना, हम भी धीरे धीरे लॉन्च होंगे, फिर एक बार स्पीड पकड़ के तमाशा करेंगे तो पूरा जग हमको देखते रहेगा कि किस तरह से बच्चे अच्छी तरह से तरक्की कर रहे हैं। तो आप पूरा कीजिए, आपका पूरा जो है मैथ्स का ध्यान भी रखा जाएगा। तो इतना आप करो। जय हिंद।